हर हर महादेव फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए 12 बजे सोई थी रात को एंड अलार्म 2 बजे की लगाई हुई थी। सच कहो नींद ठीक से आई ही नहीं। दिल में एक्साइटमेंट भरा था और हल्का सा डर डर भी था। 2 बजे अलार्म बजा। 1 सेकेंड के लिए लगा स्नूज कर देती हूँ, लेकिन फिर मन ने कहा नहीं, आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज तो महाशिवरात्रि है। फिर क्या, मैं उठ गई, रेडी हुई। 2:30 बजे तक रूम से मैं निकल चुकी थी। रात का अंधेरा, ठंडी हवा, सुनसान सड़कें। सच कहूँ डर लग रहा था क्योंकि जगह न्यू है, लेकिन दिल बार बार कह रहा था महाकाल सब संभाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं ना, वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। हर हर महादेव। तो चलो, महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह वो रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अलग होती है। कहते हैं इसी रात शिव जी ने अनंत तांडव किए थे। तांडव, हाँ वही तांडव जिसे लोग विनाश समझते हैं, लेकिन तांडव का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, कभी कभी जो टूट रहा होता है ना, वो बर्बादी नहीं होता, वो नई शुरुआत होती है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो रहा हो तो घबराइए मत, शायद कुछ न कुछ नया होने वाला है। और अब इस रात से जुड़ा एक दिव्य कथा सुनिए। तो महाकाल महाराज की शिवजी और माँ पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। लेकिन यह विवाह यूं ही नहीं हुआ। माँ पार्वती ने सालों तपस्या की, कठिन व्रत किए, गहरा ध्यान, अटूट संयम और फ्रेंड्स, उन्होंने शिव को पाने से पहले खुद को पाया। यहीं से सीख मिलती है, जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाते, हम अपनी लाइफ में डिवाइन एनर्जी अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए महाशिवरात्रि सिर्फ विवाह नहीं है, यह शक्ति और शिव का मिलन है, ऊर्जा और चेतना का संतुलन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और गहरी कथा की ओर। कहा जाता है समुद्र मंथन हुआ। देव और असुर दोनों अमृत चाहते थे, क्योंकि सबको अपना बेनिफिट्स देखना होता है। लेकिन सबसे पहले क्या, जब समुद्र मंथन हुई तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को जला सकता था। सब घबरा गए, कोई आगे नहीं आया। तब शिवजी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किए और बन गए नीलकंठ महाराज। साथियों, यही शिव हमें जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग देते हैं। लाइफ में निगेटिविटी आएंगी ही, लोग जज करेंगे, दर्द होगा, लेकिन शिव कहते हैं उसे दिल तक मत ले जाओ, कंठ तक रखो, एब्जॉर्ब करो, लेकिन पॉइजन मत बनो। है ना, कितनी बड़ी सीख है। और अब इसी सीख से जुड़ते हुए चलिए बात करते हैं महाकाल की। जब मैंने कदम बढ़ाए थे उस रात, दिल्ली से मैं जा रही थी ये सोच के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करूंगी। जो महाकाल समय के भी स्वामी है। समय एक्चुअली सबको कंट्रोल करता है, लेकिन महाकाल समय को कंट्रोल करते हैं। तो उज्जैन का एंशिएंट नेम अवंती नगरी है। यहीं से काल की गणना होती थी, यहीं से समय का हिसाब निकाला जाता था। इसलिए यहाँ महाकाल का होना केवल आस्था नहीं हो सकता है, एक गहरा प्रतीक है। अगर आपकी लाइफ में टाइमिंग गड़बड़ लग रही है, अगर सब कुछ देर से हो रहा हो,
तो ट्रस्ट कीजिए, महाकाल देर करते हैं, अंधेर नहीं करते हैं। चलो महाकाल जी के एक और रूप से मिलते हैं, जो शिव जी को आदि योगी भी कहा जाता है। वो पहले योगी थे। हाँ जी, ध्यान के जनक, मेडिटेशन के जनक, फाउंडर कहे जाते हैं। आज साइंस भी कहता है मेडिटेशन स्ट्रेस कम करता है, माइंड को स्टेबल करता है। तो सोचिए, हजारों साल पहले जो शिव जी ने सिखाए वो आज साइंटिफिक प्रूफ बन चुका है। महाशिवरात्रि पर रात भर जागना भी यूं ही नहीं कहा गया। इस रात शरीर की ऊर्जा नेचुरली ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह आध्यात्मिक विज्ञान है। तो चलो लास्टली हम जानते हैं महाकाल हमारे शिव जी से जुड़े हुए प्रतीकों का। जैसे उनके माथे पे चंद्रमा शांति का प्रतीक है, जटा में गंगा ज्ञान का प्रवाह है, गले में सांप भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म सब कुछ अस्थाई है, अस्थाई है, त्रिशूल मन शरीर और आत्मा का संतुलन, डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, यह याद दिलाती है अहंकार छोड़ो, चेतना से जुड़ो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, तो चलो अभी मैं ये सारे महाकाल से जुड़े हुए जितनी भी छोटी छोटी है, तो ये बहुत ही बड़ी कहानियाँ, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की हूँ आप लोग को। और फिर क्या, मैं पहुँच गई हूँ, ऑलमोस्ट पहुँची तो नहीं हुई हूँ, रास्ते में ही हूँ, क्योंकि इस दिन मुझे अप्रोक्स 6 किलोमीटर मैं चली हूँ। एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना लंबा लाइन था उस दिन। तो चलो कोई ना, चलते हैं महाकाल के दर्शन करते हैं। और ये देखो हमारे भैरव जी जा रही थी, एक लाइन में है ना, मेरे पीछे लाइन में ऐसे खड़े हुए थे, तो इनके साथ भी महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। एंड यू नो व्हाट ना, कहते हैं ना जिनकी वाइब्रेशन प्योर होती है ना, तो एनिमल उसके पास, स्पेशली डॉग, क्योंकि डॉग ना वो जल्दी टेस्ट कर लेते हैं कि किसकी वाइब्रेशन कैसी है। तो वो एनिमल लाइक डॉग है ना, आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो यहाँ क्या है, लाइन के फर्स्ट में मैं ही थी। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि चलना है, कहाँ रुकना है, मैं चल रही थी। और यू नो व्हाट ना, मैं मतलब 4-2:30 बजे अप्रोक्स में रूम से निकली थी। एंड यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 4:30 बज गए थे। एंड अभी भी काफ़ी दूर जाना बाकी ही है। एंड मैं तो ऐसे प्लानिंग की हुई थी कि मैं भस्म आरती देखूं। तो चलिए देखते हैं भस्म आरती मैं अटेंड कर पाती हूँ कि नहीं, महाकाल महाराज मुझे उसका सौभाग्य देते हैं कि नहीं। तो ये भैया है, भैया, तो ये आपको लाइक देख सकते कितना अंधेरा है। एंड ही इज़ गाइडिंग। यहाँ पे मतलब प्रॉपर कहते हैं ना, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे एक साइड से है ना, डॉग इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि चलो भाई महादेव के दर्शन करने। एंड इतने भौंक रहे थे। एंड इधर से भैया फिर देख रहे हैं कितनी सन्नाटा है यहाँ पे। बट ये बहुत ही पीसफुल, मेरे लिए बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आकर के यहाँ, बहुत ही ब्लेस्ड। नींद 2-3 दिन से तो मैं सोई नहीं हूँ। दिल्ली से यहाँ लाइक बिहार से दिल्ली गई, दिल्ली में इतने सारे काम किए, फिर यहाँ आई, उज्जैन आई। एंड नींद बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। बट कहते हैं ना, महाकाल जब यार बुलाए ना, तो उनके लिए वो हर चीज़ का रास्ता खोल देते हैं खुद ही। यहाँ देखिए, मैं ये नीलकंठ द्वार से इंटर की हूँ, जो हमारा महाकाल कॉरिडोर है ना, उसके अंदर। तो तब से तो मैं बाहर ही, कहते ना, कॉरिडोर के बाहर में ही चलाया जा रहा था हमें लाइन में। बट अब मैं इंटर कर चुकी हूँ जो महाकाल का जो कॉरिडोर है उसमें। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा, यार आप देखो कितना प्यारा है ये सब कुछ, इतना अद्भुत लग रहा है। एंड स्टिल अभी भी डॉग साथ में ही चल रहा है, आगे पीछे वो